द केरला स्टोरी आप में से बहुतों ने देखी होगी। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे गैर इस्लामिक लड़कियों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इस स्याह सच की कहानी देवभूमि उत्तराखंड में भी सामने आई है। राजधानी देहरादून के एक लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा पर आरोप लगा है कि उसने अपने साथ पढ़ने वाली मित्र का धर्म परिवर्तन कराने का पूरा प्रयास किया। रायपुर थाने में बकायदा मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। देहरादून में रहने वाली यह युवती 2022 से लॉ की पढ़ाई कर रही है। इस दौरान उसकी मुलाकात कश्मीर के रहने वाली एक युवती से हुई। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। आरोप है कि कश्मीर निवासी युवती ने अपने दोस्त का माइंड वॉश करना शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्त को इस्लाम धर्म के बारे में बताना शुरू किया और धीरे धीरे उसे इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करने लगी। इस बीच युवती ने यह भी कहा कि वह उसका निकाह किसी अमीर मुस्लिम लड़के से करा देगी, जिसके बाद उसका जीवन बदल जाएगा। इन सब के बीच में अनंतनाग की रहने वाली लड़की अपने दोस्त को लेकर कश्मीर भी गई, जहां वह करीब 10 दिन तक साथ रहे, जबकि घर से महज 2 से 3 दिन बताकर कश्मीर के लिए निकले थे। लड़की का नाम मुनीबा बताया जा रहा है और आरोप है कि उसने अपने एक रिश्तेदार से दोस्त की मुलाकात भी करवाई और मुनीबा ने कोशिश की कि उसके दोस्त और मुस्लिम लड़के के बीच में संबंध गहरे बन जाए। एक विक्टिम है, लेडी है विक्टिम, जो कि राजपुर रोड की रहने वाली है और उनके द्वारा जो है 10 तारीख को रायपुर थाने पर एक FIR पंजीकृत करवाई गई है, जिसकी की विवेचना चल रही है। उसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि वो सिद्धार्थ लॉ कॉलेज में पढ़ती हैं, 3rd ईयर की छात्रा हैं और एक मुस्लिम लेडी है, उनके वो संपर्क में है जो कि जम्मू और कश्मीर की रहने वाली है। उनके द्वारा जो एज़ पर FIR जो आरोप लगाए गए हैं कि वो उनके संपर्क में आई और उनके साथ उनकी दोस्ती वगैरह हुई और उन्होंने जो है उनको जो है मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए जो है एक तरीके से कि दबाव डाला कि आप मुस्लिम धर्म अपनाएंगे, ये उनका आरोप है। और दूसरा कुछ ये जो दूसरा आरोप है उनके कि जो कुछ मुस्लिम लड़के हैं कि उनके साथ आप दोस्ती करिए और उनके साथ निकाह वगैरह करिए, ये बातें उनके द्वारा आरोप लगाई गई हैं। और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि उनकी कुछ प्राइवेट फ़ोटो वगैरह उनके पास थी और उनको धमकाया गया कि नहीं तो आप मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करिए, उनके साथ निकाह करिए और नहीं तो हम आपके फ़ोटो जो है वो वायरल कर देंगे। ये आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। तो इस संबंध में जो FIR पंजीकृत कर ली गई और बाकी उसमें तफ्तीश की जाएगी। दरअसल यह मामला उस समय संज्ञान में आया जब युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाने लगा। इतना ही नहीं, पीड़िता को गुरुग्राम जेल में बंद एक बदमाश के नाम की धमकी भी दी गई। लड़की ने जब सारी बात अपनी मां को बताई, इसके बाद मामला रायपुर थाने पहुंचा। इस सनसनीखेज मामले में उत्तराखंड स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के साथ ही अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इधर मुस्लिम समाज इन आरोपों पर गंभीर नजर आ रहा है। इमाम संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती रईस उचित कार्रवाई की बात कर रहे हैं। एक बात अभी सोशल मीडिया पर गश्त कर रही है कि किसी ने किसी गैर मुस्लिम लड़की को, किसी गैर मुस्लिम बहन को ये बात कही है कि भाई तुम ईमान लेके आ जाओ और मुसलमानों में शादी कर लो। अव्वल तो ये बात मैं इसको नहीं मानता, ये बात गलत है। ऐसा कोई भी आदमी किसी को नहीं कह सकता और अगर किसी ने कह दी, चाहे वो दोस्ती में कह दी, फ्रेंड सर्कल में कह दी, तो मना कर दे कि भाई मैं तो नहीं करती। फिर भी अगर वो उसको इतनी बात बुरी लगी है, उसको लग रहा है कि उसको फोर्स कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम के नुक्ता नज़र और कुरान के नज़रिए से वो इस्लाम का लादम है, उसकी कोई मान्यता इस्लाम में नहीं है। कुरान अजीम में है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर किसी के कहने से या किसी के लालच में या किसी के जो है दबाव में आकर के कोई इस्लाम की तरफ राग़िब करता है या कोई इस्लाम लाता है, दोनों ही बातें कलादम है इस्लाम के अंदर। मैं समझता हूँ कि इस इस्लाम की कोई अहमियत नहीं है, न वो इस्लाम माना जाता, बल्कि इस्लाम वो है कि अपने किसी भी इस्लामी और ईमानी अमल से मुतासिर होकर अपनी मर्जी से अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी इस्लाम, उसूल, ईमान और सलामती के साथ गुजारने का अहद करने का नाम इस्लाम है। जो इस तरीके से इस्लाम में दाखिल होगा वही मुसलमान है, उसके अलावा वो दूसरे को मुसलमान नहीं कह सकते। हिंदूवादी संगठन से जुड़े विकास वर्मा भी मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चिंता का विषय है कि किस प्रकार से कश्मीरी छात्र छात्राएं यहाँ आकर अपनी एक सुनियोजित षड्यंत्र को, एक कट्टरपंथी विचारधारा को आगे ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड सरकार के लिए है कि देवभूमि के मासूम लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। पहले मुबीना के द्वारा एक जाल में उस हिंदू युवती को फंसाया जाता है और उसका मतांतरण कर
उसको मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करने के लिए भाग्य किया करने का प्रयास किया जाता है और एक मुस्लिम युवक के साथ उसका विवाह करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें वो उनकी सारी योजना विफल होती है क्योंकि लड़की इन सबसे मुकर जाती है, उसको फिर ब्लैकमेल किया जाता है। तो आप देखिए स्थिति कितनी बद से बदतर हो चुकी है कि किसी प्रकार का भी खौफ ऐसे पढ़ने वाले जो कश्मीर से युवक युवतियाँ छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आए, एक बार फिर बजरंग दल कमान कसेगा और जिस प्रकार से पूर्व में यहाँ पर पढ़ने आए कश्मीरी छात्र छात्राओं को खदेड़ दिया था, पुनः अब वही बजरंग दल को करना पड़ेगा। और उसके लिए आज इसमें रणनीति तैयार है और एक बड़े आंदोलन के लिए हम लोग तैयार हैं। कॉलेज का घेराव भी होगा और ऐसे शहर में चलने वाले अन्य कॉलेज, चाहे वो BFIT हो या अन्य जो भी कॉलेज हैं जिसमें कश्मीरी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने का हमारा प्रयास है। बहरहाल मामला जांच के दायरे में आ चुका है। पुलिस विभिन्न पहलुओं पर जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है। अब देखना यह है कि कश्मीर निवासी युवती पर लगे आरोप कितने सच साबित होते हैं।